Everyone, today I am going to discuss types of matrix। हमने पिछले क्लास में मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू से करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने बताया था। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, मैट्रिक्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स, फर्स्ट रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। तो चलिए इन सभी मैट्रिक्स को एक एक करके हम लोग डिटेल से देखते हैं। पहला हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? रो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है। रो मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसमें सिर्फ रो हो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called row matrix, और a row matrix is a type of matrix that has single row। क्या बोल सकते हैं कि एक मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो हो। एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें एक ही रो हो, उसको बोलते हैं क्या, रो मैट्रिक्स। सिंगल रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1:1। रो तो हमेशा एक ही होंगे, लेकिन कॉलम एक से अधिक हो सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि एक रो मैट्रिक्स में एक कॉलम होंगे, एक रो होंगे, लेकिन कॉलम एक से अधिक हो सकते हैं। ए रो में वही हमने यहाँ लिख कर बताया। ए रो मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट हैज ए सिंगल रो। यहाँ दैट हैज सिंगल रो but the number of column यार ये कहाँ से आ जा रहा है। बट द नंबर ऑफ कॉलम कुड बी मोर देन वन। एक रो मैट्रिक्स में रो हमेशा वन ही होंगे, लेकिन कॉलम एक से अधिक हो सकते हैं। देयरफॉर इफ द मैट्रिक्स इन द ऑर्डर ऑफ 1:1, 1:n के ऑर्डर में जो भी मैट्रिक्स होगा उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स 1:n, जिसमें रो 1 होंगे, कॉलम एक से अधिक होंगे। जरूरी नहीं कि होंगे, एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ कुछ मैट्रिक्स लिया हुआ है जिसको एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल क्या लिया है, ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1 इज।
एक मैट्रिक्स लेना है जिसका ऑर्डर क्या होगा 1 by 1। तो एक एलिमेंट कुछ भी ले लेते हैं, A11, A11, 1 by n, ये हो गया 1 1 ऑर्डर का रो मैट्रिक्स। सिंस देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द मैट्रिक्स that is ordered in one row and one column, therefore the determinant of the matrix is, डिटरमिनेंट्स अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट्स को छोड़ देंगे, ये आगे का चीज़ है। एग्जाम्पल 2 लिए हैं, ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 2, मतलब क्या, एक 1 by 2 का, 1 by 2 मतलब कि रो तो 1 ही होगा, कुछ भी ले लेते हैं, A11, A12, रो 1 है, एक ही रो है, R1, C1, C2, दो कॉलम, तो ये इसका ऑर्डर है 1 by 2। यहाँ पे लिखे भी हम लोग, देयर आर 2 एलिमेंट्स अरेंज इन ए सिंगल रो, 2 एलिमेंट को एक सिंगल रो में अरेंज किया गया है, 2 कॉलम इन द मैट्रिक्स, हेंस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए रो मैट्रिक्स, एक किसका एग्जाम्पल है, रो मैट्रिक्स। इसी तरह हम लोग 1 by 3 का लिए हैं, 1 by 4 का लिए हैं, 1 by 5, ये सभी क्या है, रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। अगला हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। अगला मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम, जैसे कि रो मैट्रिक्स में हमने क्या बताया था, एक रो होंगे रो मैट्रिक्स में, तो उसी तरह से यहाँ क्या समझाएंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, एक मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए और एनी नंबर ऑफ रो हो, उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। मतलब क्या, कॉलम मैट्रिक्स में पूछा जाएगा तो कितने रो होंगे, रो में बी मोर देन 1 एनी नंबर, कॉलम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम कुछ भी नहीं, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, एक कॉलम मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम मैट्रिक्स में क्या बोला जा रहा है कि 1 रो होंगे, 1 कॉलम, और जो रो होंगे, रो के नंबर होगा एनी नंबर, ठीक है। एक कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होंगे और नंबर ऑफ रो कुछ भी हो सकते हैं। वो यहाँ बताया गया, एक मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और हम कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट इन सिंगल रो। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट एक सिंगल कॉलम में होते हैं, मतलब कॉलम ऐसा एक ही कॉलम होंगे, बस एक कॉलम। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए यहीं एग्जाम्पल एक देते हैं, मैट्रिक्स ए 2 3 4, यहाँ पे देखिए R1 R2 R3, तो रोज हो गए 3 और कॉलम हो गए 1, मतलब क्या, ये इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हम लिखना चाहेंगे 3 by 1। तो हम इन जनरल कह सकते हैं, इन जनरल ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज n by 1। n क्या डिनोट कर रहा है,
रोज को। रोज कुछ भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम हमेशा 1 ही होंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है कि ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स n by 1। इसका भी कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। देखिए एन एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, एन एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1 इज। एक 1 by 1 का कॉलम मैट्रिक्स लेना है हमें। वन बाय वन मतलब एक ही एलिमेंट होंगे, कुछ भी देते हैं 5। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक रो है और एक कॉलम है, इसमें एलिमेंट भी एक है। देयर इज ओनली वन एलिमेंट विच इन द मैट्रिक्स अरेंज इन 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है, डिटरमिनेंट्स का बात नहीं करेंगे, लोग मैट्रिक्स अभी सीख रहे हैं। अब आगे क्या बोला गया है 2 by 1 का। हमने अभी बताया था कि रो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम हमेशा 1 ही होगा। तो 2 by मतलब 2 रो होना चाहिए, तो ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, 2 रो हो गया R1 R2, यहाँ पे एक कॉलम C1। तो ये एक मैट्रिक्स एग्जांपल है। अब 3 by मतलब 3 रो होंगे, 3 रो होंगे तो ए बी सी 3 रो हो गए, इसका ऑर्डर हो गया 3 by 1। 4 में 4 एलिमेंट होंगे ए बी सी डी 4 by 1। 5 में 5 एलिमेंट होंगे। ठीक है, मतलब कि कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसमें एक कॉलम हो और एनी नंबर ऑफ रो हो। ठीक है, क्लियर है। अब आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n हो, m by n हो जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है। रेक्टेंगुलर फॉर्म हम लोग रेक्टेंगल से यहाँ इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो उसी तरह हम बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल हो तो रेक्टेंगल कहते हैं, और चारों साइड इक्वल हो तो स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह अगर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और जब बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की रेक्टेंगल फॉर्म में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n where m not equal to n is called rectangular matrix। ठीक है, यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिया है जिसमें हम लोग दिखाया है कि m नंबर्स ऑफ रो है और n नंबर्स ऑफ कॉलम है, और वहाँ पे m नॉट इक्वल टू n है। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन यही है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3 4 by 5 1 by 2, ये सब क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल है। टू बाई 3 ऑर्डर का बनाते हैं, मतलब 2 रो होगा 3 कॉलम होगा, ए बी सी डी ई एफ। 2 by 3 इसको सीधा में लिख देते हैं। इसी तरह हम लोग कौन सा 4 by 5 का मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। इसको 4 by 5 इन द सेंस 4 रो होना चाहिए, 4 रो होना चाहिए, ए बी सी डी, और 5 कॉलम होना चाहिए, ई एफ जी एच 1 2 3 4 5, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ये हो गया 4 by 5 का मैट्रिक्स। यहाँ पर भी देखिए
m is not equal to n, that is it is rectangular matrix. All these are example of rectangular matrix. Clear है rectangular matrix? अब आगे हम लोग क्या दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. हॉरिजॉन्टल में ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलकर बने हैं. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के मैट्रिक्स इस तरह दिखना चाहिए, लंबा ज़्यादा हो, इस तरह. ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे कॉलम का नंबर ज़्यादा होना चाहिए और रो का नंबर कम होना चाहिए. तो वही कंडीशन बोला गया. इसके लिए क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम. हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होना चाहिए. A matrix of order m is known as horizontal matrix if number of column is greater than number of rows. वही यहाँ पे बताया गया है कि नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो. इसको क्या दिखाया गया, नंबर ऑफ कॉलम. ये यहाँ इंडो कोट कर देते हैं और ये है ये m और ये है n. कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे साइन इधर इधर है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है. नंबर ऑफ कॉलम को पहले लिख दिया है, नंबर ऑफ रोज को बाद में लिख दिया हमने. यहाँ क्या है नंबर ऑफ, चलिए उसी तरह लिख के देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ज़िंदगी में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, इसीलिए कंफ्यूजन ना रहे. चलिए फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए. इसे भी सारा मेहनत तो आप लोग के लिए कर रहे हैं हम. n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम को और n डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को. ठीक है, इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग. एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ए मैट्रिक्स ए. यहाँ कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ रोज कम होना चाहिए, तो 2/3 लेते हैं. नंबर ऑफ रोज 2 है, 3 है, कंडीशन सेटिस्फाई है, तो रोज होना चाहिए 2, R1 R2 और कॉलम 3. चलिए इसको लिख के समझते हैं. A B C 3 कॉलम हो गया, D E F. तो मैट्रिक्स देखने में कैसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल, इस लाइन की तरह. ठीक है, जिसका हम कह सकते हैं कि लेंथ कम हो और विड्थ लेंथ ज़्यादा हो. इस तरह का लेंथ ज़्यादा हो हॉरिजॉन्टल तरफ और वर्टिकल में कम हो, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. और इसी का उल्टा आता है वर्टिकल मैट्रिक्स. वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, कंडीशन उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो जाएंगे, कॉलम कम हो जाएंगे. यहाँ पे देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगे, रोज ग्रेटर देन कॉलम, इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स. वर्टिकल मैट्रिक्स के भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. चलिए यहाँ जगह नहीं दिया गया, यहीं पे हम लोग एग्जांपल एक ले लेते हैं. यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ भी है, ए मैट्रिक्स ए, जिसमें हम लोग एक उल्टा ले लेते हैं, 3/2 का ले लेते हैं. 3 A B 3/2, 2 ही कॉलम C D E F. तो ये मैट्रिक्स कैसा लग रहा है देखने में, वर्टिकल्स, इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स. आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंडीशन फॉर वर्टिकल मैट्रिक्स, कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, कंडीशन फॉर रो मैट्रिक्स, कंडीशन फॉर कॉलम मैट्रिक्स, कंडीशन फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो हम लोगों ने इतना चीज़ सीखा. चलिए सभी का कंडीशन देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको
कंडीशन। फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं, ये कुछ खास नहीं दिख रहा है। कंडीशन, ठीक है। पहला क्या कंडीशन, रो मैट्रिक्स का। रो मैट्रिक्स का कंडीशन क्या बताए थे, या ऑर्डर क्या होगा रो में, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स। ये रिवीजन है जो हम बताए हैं। रो मैट्रिक्स में क्या बताए थे कि रो एक होगा, कॉलम एक से अधिक होगा, 1/n। दूसरा क्या, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या बताए थे, कॉलम एक होंगे, रो एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो m/1। यहाँ पे हम लिख देते हैं n बराबर नंबर ऑफ कॉलम और m बराबर नंबर ऑफ रोज। थर्ड हम लोगों ने क्या सीखा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n होगा, वेयर कंडीशन इसका m नॉट इक्वल टू n, m n के इक्वल नहीं होंगे। आगे सीखते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम लोग सोच सोच के हमको मैट्रिक्स का जवाब देना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कब दिखेंगे, जब नंबर ऑफ रोज कम हो और कॉलम का संख्या ज़्यादा हो। देखिए एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, इधर रो होगा R1 R2, इधर हम लोग वैल्यू बढ़ाएंगे तभी तो मैट्रिक्स इधर लॉन्ग दिखे, हॉरिजॉन्टल टाइप का दिखेगा। तो कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ रोज m लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, एक और स्लाइड लेना होगा तो ही आप लोग और बता पाऊंगा मैं। फिर आगे क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मैंने बता दिया, अब क्या वर्टिकल मैट्रिक्स बताने का रह गया ना। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या, वर्टिकल्स दिखना चाहिए, उसके लिए रो ज़्यादा हो, इस तरह का मैट्रिक्स हो और कॉलम कम हो। R1 R2 R3 C1 ही देते हैं और C2 दे देते हैं। मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज जो होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स से, यही कंडीशन है इसका। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ वी गो टू नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बहुत जगह हम लोग यूज़ करते हैं इसका। नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। एक मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर का हो, उसका एलिमेंट सभी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब क्या, Aij फॉर ऑल ij इक्वल टू जीरो। मतलब Aij का वैल्यू फॉर सभी i और j के लिए जीरो होना चाहिए। वही हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि Aij इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ij। ठीक है,
मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसको बोलते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, कोई डाउट नहीं। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एनी ऑर्डर। आगे चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था जब मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताया था। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या बताया था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर की तरह दिखेंगे। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल कब होगा, जब सभी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं स्क्वायर से, स्क्वायर मैट्रिक्स को, कि स्क्वायर की तरह दिखेगा तो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर की तरह दिखने के लिए चारों साइड्स इक्वल होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सभी साइड्स इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को भी इक्वल होना पड़ेगा। मतलब कि ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। वो यहाँ पे दिया गया है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and n such that m is equal to n is called square matrix. In mathematics m by n, अगर दोनों इक्वल है तो n की जगह पे m और m की जगह पे n लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल लेंगे, एक 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं। 2x2 1 2 3 4, 2 रो और 2 कॉलम, रो 2 कॉलम 2, यह क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल कुछ है, देखिए पहला मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स है यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे रो कितने हैं, 1 2 R1 R2 R3, 3 रो, C1 C2 C3 3। तो ये क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखते हैं रोज R1 R2, लेकिन कॉलम C1 C2 C3। नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो यहाँ पे रो नंबर ऑफ रोज not equal to number of column, that is it is not a square matrix, it is a rectangular matrix। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉलम और रो इक्वल नहीं है, इसलिए हेंस इट इज़ नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक टू ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ये है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमेशा 2x2 नहीं बोला जाएगा। ऑर्डर 2 बोला जाए तो 2x2 का बनाना, ऑर्डर 3 बोला जाए तो 3x3 का बनाना है, ऑर्डर 4 बोला जाए तो 4x4 का बनाना है। क्लियर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो। हमने फर्स्ट क्लास जब ले रहा था तो आपसे मैट्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था। क्या बताया था कि एक मैट्रिक्स है A1 A11 A12 A21 A22, तो इसका जो डायगोनल है कौन सा है, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। बेसिकली डायगोनल बोले तो वही प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसका ये डायगोनल हुआ, डायगोनल, और वी कैन से लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स रहना चाहिए और बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इफ उसके डायगोनल एलिमेंट्स में एलिमेंट प्रेजेंट हो और उसके अलावा सभी एलिमेंट जीरो हो। तो यहाँ पे देखिए कलर से जो है वो डायगोनल एलिमेंट है, ये एलिमेंट रहेंगे, मान के चलिए A
बी सी कुछ भी है और सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल एक लेके दिखा देते हैं, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। 2 0 0 0 3 0 0 0 4 एक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके आप लिख सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट परसेंट है, बाकी सभी एलिमेंट जीरो। बाकी सब जीरो, इधर भी जीरो इधर भी जीरो। क्लियर है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स in which every non-diagonal element is zero and all diagonal element are equal। स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर या डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो स्क्वायर ही होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर में होता है। एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिए तो मतलब क्या, डायगोनल में एलिमेंट हो बाकी रेस्ट ऑफ ऑल जीरो। और डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स ऑल आर इक्वल। एग्जांपल से समझते हैं। 2 0 0 0 2 0 0 0 2 इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ये वाला है, ये इक्वल है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। टू कॉमन ले लिए, क्लियर। The order of a scalar matrix is n by n, thus it has an equal number of rows and columns। यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। एक ऐसा आदमी है कि ये प्रेजेंट भी नहीं है लेकिन वहाँ पे लिख देंगे, ऐसा चीज़ है। यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। क्या बोला जा रहा है? एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल के रेस्ट एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, और एवरी डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो और रेस्ट एलिमेंट जीरो हो। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसका वैल्यू 1 होता है। जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का चीज़ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी को यहाँ जनरल फॉर्म में लिख दिया गया है कि 0 इफ़ आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा तो 0, और आई इज इक्वल टू जे होगा तो, और आई जे कहाँ होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स में होते हैं। देखिए 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3x3 का दिया हुआ है।
दिस इज नोन एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए ही कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इसको मैथ से रिलेट कर सकते हैं कि 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं। उसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू ही 1 होता है। इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स के साथ इसको हम लिख सकते हैं। अब एग्जांपल में सोच सकते हैं कि 5 दिया हुआ है तो 5:1 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। उसी तरह कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बताए हैं, इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा। क्या लिखे हमने उस पॉइंट को? चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए a मल्टीप्लाई बाय आई एन बाय एन इक्वल टू ए ही होगा। ए के साथ किसी भी मैट्रिक्स के साथ यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा वही मैट्रिक्स आएगा, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n। क्लियर है? तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बच गया जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।